एक ऐसा गांव जहां हर मंगलवार की रात अंधेरा सिर्फ रात नहीं लाता, मौत भी साथ लेकर आता है। गांव की सुनसान गलियों में आधी रात को घुंघरुओं की आवाज गूंजती है। किसी के हाथों में जलती आग होती है, किसी के चेहरे पर नकाब और किसी दीवार पर लिखा होता है ऐसा सच, जिसके बाद अगली सुबह किसी न किसी की लाश मिलती है। कोई कहता है यह देवी का कोप है, कोई मानता है कि गांव पर किसी डायन का साया है, लेकिन पुलिस को लगता है कि यह सब किसी भूत प्रेत का खेल नहीं, बल्कि एक बेहद चालाक इंसान की खतरनाक साजिश है। आखिर हर मंगलवार को ही मौत क्यों आती है? गांव के लोगों के छुपे रिश्तों का राज दीवारों पर कौन लिखता है, और वह रहस्यमयी लड़की कौन है जिसकी कहानी इस पूरे गांव की बर्बादी की जड़ बन जाती है? कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से। यह गांव बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही रहस्य, लालच, अंधविश्वास और पापों से भरा हुआ है। इसी गांव में रहते थे दो बच्चे, रवि और शैलू। रवि शरारती था, लेकिन दिल का बेहद साफ, और शैलू एक मासूम लड़की जिसकी आंखों में हमेशा डर और उम्मीद दोनों साथ साथ रहते थे। रवि शैलू को बहुत पसंद करता था। वह उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता। अगर शैलू उदास हो जाए तो रवि उसे हंसाने की कोशिश करता। अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो रवि बिना कहे समझ जाता। एक दिन शैलू का काजल खत्म हो गया। रवि ने बाजार से लाने के बजाय अपने हाथों से उसके लिए काजल बनाया। शैलू ने जब वह काजल लगाया तो पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। रवि के लिए वही मुस्कान दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। उसी दिन घर लौटते वक्त शैलू ने एक कुएं में डूबते हुए छोटे से पिल्ले को देखा। पिल्ला पानी में छटपटा रहा था। गांव वाले बस तमाशा देख रहे थे, लेकिन रवि बिना कुछ सोचे कुएं में कूद गया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बेजुबान की जान बचा ली। उस दिन के बाद वह पिल्ला शैलू का सबसे प्यारा साथी बन गया। शैलू ने उसका नाम रखा राजा। वक्त के साथ राजा सिर्फ एक कुत्ता नहीं रहा, वह शैलू की अकेली दुनिया का हिस्सा बन गया। शैलू अपनी नानी के साथ रहती थी। उसकी मां की मौत हो चुकी थी और पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। पिता के लिए शैलू बेटी नहीं, बस एक बोझ थी, और उस बोझ से ज्यादा उन्हें लालच था उस 3 एकड़ जमीन का जो शैलू की मां के नाम थी। शैलू के पिता ने साफ कह दिया था, जब तक वह जमीन मेरे नाम नहीं होगी मैं शैलू की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। लेकिन शैलू की नानी समझदार थी। वह जानती थी कि यही जमीन आगे चलकर शैलू का सहारा बनेगी, इसलिए उसने जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। बचपन से ही शैलू ने मां बाप का प्यार नहीं देखा। उसे मिला तो सिर्फ तिरस्कार, अकेलापन और लालच से भरा रिश्ता। उसकी छोटी सी उम्र में ही दुनिया ने उसे यह सिखा दिया था कि हर अपना सच में अपना नहीं होता। एक दिन मंदिर के पास रवि को उसके पिता ने बुरी तरह पीटा और काम पर भेज दिया। रवि के जाते ही उसका पिता शैलू के पास आया। उसकी नजरें अजीब थीं, बातें और भी अजीब। वह बोला, घर क्यों नहीं आती? रवि नहीं होता तो क्या आना बंद कर देती है? कल जरूर आना। शैलू छोटी थी, लेकिन उसके मन में डर उतर गया। वह समझ नहीं पा। राजू ने दीवार की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह हकलाते हुए पढ़ने लगा, श्यामला के पति और डेनियल की पत्नी के बीच नाजायज संबंध है। उम्मीद है कि गांव वाले इस सच को खुले दिल से स्वीकार करेंगे। यह सुनते ही डेनियल का खून खौल उठा। वह पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागा। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। हर गली, हर चौपाल, हर घर में बस इसी बात की चर्चा होने लगी। लेकिन असली डर तो अगले दिन सामने आया। गांव के किनारे केले के बागान के पास एक पुराने कुएं में 2 लाशें तैरती मिलीं। लाशें थीं श्यामला के पति और डेनियल की पत्नी की। गांव वालों ने तुरंत फैसला सुना दिया, बदनामी सह नहीं पाए होंगे, इसलिए दोनों ने जान दे दी। लेकिन सब इंस्पेक्टर माया को यह बात हजम नहीं हुई। माया गांव की नई पुलिस ऑफिसर थी, तेज दिमाग, सख्त स्वभाव और सच तक पहुंचने की जिद रखने वाली। वह मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन गांव वाले पुलिस की जांच के खिलाफ खड़े हो गए। उनका कहना था, यह गांव का मामला है, फैसला पुलिस नहीं, जमींदार साहब करेंगे। इस गांव में जमींदार प्रकाश का नाम ही कानून था। उसकी बात के आगे किसी की हिम्मत नहीं चलती थी। प्रकाश स्वभाव से गुस्सैल था, लेकिन अपने हिसाब से न्यायप्रिय भी।
वह नास्तिक था। मंदिर, पूजा, कर्मकांड, इन सब चीजों पर उसका विश्वास नहीं था। लेकिन उसकी जिंदगी का एक अजीब पहलू था। हर सुबह वह अपने मृत पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता और अगले ही पल उसी तस्वीर पर जूता मारता, क्योंकि उसके पिता ने अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी को धोखा दिया था। औरतों के पीछे पैसा, इज्जत और परिवार सब बर्बाद कर दिया था। प्रकाश के दिल में अपने पिता के लिए नफरत इतनी गहरी थी कि मौत के बाद भी वह खत्म नहीं हुई। प्रकाश की पत्नी राजेश्वरी उससे बिल्कुल अलग थी। वह शांत, धार्मिक और पूजा पाठ में डूबी रहने वाली औरत थी। गांव वाले उसे देवी का रूप मानते थे। उसकी बातों में मिठास थी, चेहरे पर शांति, और लोगों के बीच उसकी इज्जत बहुत ज्यादा थी। जब प्रकाश घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने आते ही माया को रोक दिया। उसने सख्त आवाज में कहा, इन लाशों का पोस्टमार्टम नहीं होगा। ये मेरा गांव है और यहां मेरा फैसला आखिरी फैसला है। माया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। गांव वालों ने डेनियल की पत्नी को दफना दिया और श्यामला के पति का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग चले गए, तभी जलती चिता के पास एक नकाबपोश शख्स खड़ा दिखाई देता है। वह चुपचाप आग को घूर रहा था। उसकी आंखों में न डर था, न अफसोस, सिर्फ एक गहरा इंतकाम था। गांव में मौत का डर फैल चुका था, लेकिन कुछ लोगों की आदतें अब भी नहीं बदली थीं। राजू जैसे लोग अब भी औरतों को गंदी नजर से देखते थे। मुनिस्वामी की पत्नी सूरी अकेली रहती थी, क्योंकि उसका पति कुवैत में काम करता था और राजू उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता रहता था। इसी गांव में एक और अहम इंसान था, डॉक्टर विजय। वो पहले शहर में रहता था, लेकिन अपनी बेटी की मौत के बाद टूट चुका था। उसकी बेटी शादी के बाद ससुराल में परेशान होकर मर गई थी। विजय उसे बचा नहीं पाया। उसी दुख ने उसे अंदर से खोखला कर दिया और अब वह शहर छोड़कर इसी गांव में लौट आया था। दूसरी तरफ गांव में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। गोविंद राजू के घर समारोह था, जिसके लिए पूरे गांव को बुलाया गया था। रमन नाम का एक लड़का निमंत्रण देने गुर्जर के घर गया। गुर्जर घर पर नहीं था। रमन ने मौका देखकर गुर्जर की बहन से बात करने की कोशिश की। असल में रमन उसे पसंद करता था, लेकिन गुर्जर इस रिश्ते के खिलाफ था। इसलिए वह हमेशा रमन पर शक करता रहता था। अगले दिन कार्यक्रम शुरू हुआ। गांव में चहल पहल थी, ढोल नगाड़े थे, लोग सज धज कर आए थे। लेकिन इतने शोर में भी लोगों की जुबान पर सिर्फ इसी बीच गांव के पुजारी देवी महालक्ष्मी के मेले की तैयारी कर रहे थे। इस गांव में हर मंगलवार देवी की विशेष पूजा होती थी। लोग मानते थे कि मंगलवार देवी का दिन है, लेकिन इस बार पूजा और मेले के लिए पैसों की कमी थी। पुजारी हिम्मत करके प्रकाश के पास चंदा मांगने गया। प्रकाश भड़क उठा। उसने साफ कह दिया, पूजा पाठ के नाम पर मैं एक पैसा नहीं दूंगा। पुजारी मायूस होकर लौटने लगा। तभी राजेश्वरी ने उसे रोक लिया। उसने अपनी तरफ से पैसे दिए और कहा, देवी का काम रुकेगा नहीं, जरूरत पड़े तो फिर आ जाना। गांव वालों के लिए राजेश्वरी फिर देवी बन गई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसी देवी जैसे चेहरे के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा है जो पूरे गांव को निगलने वाला है। उसी दिन सब इंस्पेक्टर माया जांच के लिए निकली। उसकी गाड़ी केले के बागान के पास से गुजर रही थी। अचानक उसे लगा कि बागान के अंदर कोई नकाब पोश खड़ा है और उसे घूर रहा है। माया ने तुरंत गाड़ी रोकी। वह बागान में गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और केले के पत्तों की आवाज डर पैदा कर रही थी। माया को यकीन हो गया, इस गांव में कुछ ऐसा है जो आंखों से दिखता नहीं, लेकिन हर जगह मौजूद है। फिर मंगलवार की रात आई। गांव देवी की पूजा और मेले की रोशनी में डूबा हुआ था। ढोल बज रहे थे, आरती हो रही थी, लोग देवी के जयकारे लगा रहे थे। लेकिन उसी रात गांव की दूसरी तरफ अंधेरी गलियों में वही कुत्ता फिर भागता दिखाई दिया। उसके पीछे फिर वही रहस्यमयी औरत थी। घुंघरुओं की आवाज फिर गूंजी, जलती आग फिर लहराई और रात फिर किसी अनहोनी की गवाह बन गई। अगली सुबह गांव में चीख पुकार मच गई। एक और दीवार पर नया राज लिखा था। इस बार लिखा था, मंदिर वाली गली के मिल्ली कृष्ण और सूरी की पत्नी मणि के बीच नाजायज संबंध हैं। उम्मीद है गांव वाले यह सच जानकर उन्हें स्वीकार करेंगे। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई।
हर किसी को डर लगने लगा कि अब अगली लाश किसकी होगी। और कुछ ही घंटों बाद वही हुआ जिसका सबको डर था। पुराने बरगद के पेड़ पर मिल्ली कृष्ण और मणि की लाशें फंदे से लटकी मिलीं। गांव में मातम नहीं, दहशत फैल गई। अब यह सिर्फ बदनामी या आत्महत्या का मामला नहीं लग रहा था। यह किसी ऐसे खेल की शुरुआत थी जिसमें हर मंगलवार सच दीवार पर लिखा जाता था और मौत उसके बाद दस्तक देती थी। माया ने इस बार ठान लिया, अब चाहे गांव वाले रोकें, जमींदार रोकें या अंधविश्वास, इन लाशों का पोस्टमार्टम जरूर होगा। क्योंकि माया समझ चुकी थी, यह मौतें देवी का श्राप नहीं, किसी इंसान का खूनी हिसाब हैं।